राजा जनक से तो ज्यादा एग्जाम्पल किसका दूं आपको? जी। राजा दशरथ को भी 3 रानियां थी। जी। तो अनेक रानियां का रिवाज कहाँ से आया? कई ऋषि पत्नियां, बहुत ऋषि पत्नियां होती थी। तो ये तो बापूजी खुद के जैसे एक कर्म- ऋषि, क्या मैं भूल जाता हूँ, बहुत ऋषियों का पढ़ा हुआ है ना, बहुत लिटरेचर। जी जी तो जैसे द्वितीय और अदिति 2 पत्नियां थी, उसके साथ और भी कई पत्नियां, उसको 13 पत्नियां थी। हम्म, तो द्वितीय और अदिति के जो देवता पैदा हुए, रसूल पैदा हुए सब। हाँ वो स्टोरी है। हाँ नहीं है, रियलिटी में हुआ है। मगर वो ऋषि, राज ऋषि जैसे तपस्या करते थे। वो ऐसे मतलब नहीं उस आज- समय आत्मा की जो स्टेज जो थी वो हाई क्वालिटी उस माना जाता था। हाँ, आत्मा की स्टेज थी ना, आत्मा मतलब में वो- पावर थी, आत्मा में पावर। मतलब आत्मा जो थी वो तमोगुण में नहीं थी उस समय पे, सतोगुणी आत्मा हाँ। थी। तो उसके अंदर जो सत्य वाले गुण थे, तो इसलिए शायद उनको अच्छी ज्यादा रानी होते हुए भी उनको वो नहीं बताया। वहाँ वो देहभान वाली बात नहीं होती, वहाँ इनके पास जैसे कृष्ण को भी इतनी सारी पटरानी जो बताते कृष्ण को हैं। 16,108 रानियां थी, विष्णु पुराण पढ़ो ना। मगर कृष्ण ने तो 16,108 रूप निकाले थे, ये कोई नहीं जानता। हाँ ये नारद ने एक बार, मैं पढ़ रहा था, क्योंकि कृष्ण मेरा बहुत अति प्रिय प्रसन्न का वो भगवान था, मैं कृष्ण को बहुत मानता था। कैरेक्टर बहुत ऊंचा था कृष्ण का। तो वो एक बार वो नारद चारों ओर सभी देखने लगे, सभी रानियों के महल में जाते थे, और वहां जहां जहां भी देखे, 1 सेकंड में इधर, 1 सेकंड में इधर, इधर सूक्ष्म रूप लेके वो तो धारण करते थे, देखते थे ना। तो हर पल जहां भी देखा तो हर जगह उसको कृष्ण दिखाई दिया। फिर उसने देखा तो कृष्ण ने 16,108 रूप धारण किए थे, और वो रूप धारण करके हर पत्नी के साथ 16,108 रूपों के साथ रूप थे, और उससे 10 लड़का और एक लड़की पैदा हुई। और कृष्ण ने 120 साल की उम्र में शरीर छोड़ा। और कृष्ण भी वो ऑलमाइटी अथॉरिटी का अवतार था, राम भी ऑलमाइटी अथॉरिटी के अवतार थे। और कृष्ण का प्रयोजन सृष्टि परिवर्तन का था, सोने की द्वारका बनाकर परिवर्तन करना था, मगर नहीं हो पाया, ये अनफॉर्चुनेट है। चलिए बाबूजी, ये क्वेश्चन तो यहीं खत्म करते हैं कि पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पूर्व जन्मों का और कई मतलब। अच्छा बाबूजी, वो जो 7 जन्म वाली बात थी ये भी बता दे कि हाँ, हमारे हिंदू धर्म में जो है ना, जब शादी कराते हैं ना, तो 7 गठबंधन करते हैं ना वो जो, तो बोलते हैं कि तुम 7 जन्म तक जोड़ी बना सलामत रहे, ऐसा एक दूसरे को ब्राह्मण होता है वो आशीर्वाद देते हैं। और जो उसको जो पांव छूने जाते हैं, जो शादी जो हुई वर वधू दोनों, तो पहले आशीर्वाद देते, 7 जन्म तक साथ रहो, 7 जन्म के साथी बनो, 7 जन्म के साथी रहो, ऐसा वो आशीर्वाद देते थे पहले। मगर अभी तो वो 7 जन्म वाली बात रही नहीं, तो गोल कर्म बंधन आ गया है। कहीं ना कहीं अगले जन्मों में जो कर्म बंधन आए, तो दूसरे जन्मों में कर्म बंधन आते ही हैं। इसलिए विक्रम विनाश करके आत्मस्वरूप बनो, आत्मस्वरूप बनकर परमात्मा को याद करो, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ो, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ो। पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ोगे तो आत्मा में पावर आएगी, आत्मा में पावर आएगी तो कर्मों के कारण शरीर चार्ज हो जाए, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, सब विक्रम विनाश हो जाएगा, आत्मा हल्की हो जाएगी और कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो